हेलो प्रिय बच्चों, आप हमेशा खुश रहो। इस वीडियो में हम आपके अध्याय 2 जो कि दो चरों का रैखिक समीकरण है, ऐसे प्रश्नावली 2 का 7वां प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, जो आपको पेज नंबर 56 में मिल जाएगा। तो प्रश्न है, एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29 रुपये 75 पैसे हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है बच्चों, एक हम लोग को स्टेटमेंट, एक कथन हमको दिया गया है। ठीक है, इस कथन और के अनुसार से इसको हम लोग को हल करना है। ठीक है, तो कब हल कर पाएंगे? जब इसका गणितीय रूप बनाएंगे, और गणितीय रूप बनाने के बाद हल करेंगे। प्रश्न सिंपल और सरल है ना, बना सकते हो। देखो क्या बात किया जा रहा है यहाँ पर। एक थैला है, ठीक है ना, एक थैला है हमारे पास। ठीक है, और इस थैले में 50 पैसे है ना, और 25 पैसे के सिक्के हैं, बहुत सारे है ना। कितना है हमको नहीं पता, वही ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन अगर इन दो सिक्कों को 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए, मतलब गिनते हैं 1 2 3 ऐसे, जब गिनेंगे तो कितना होता है? ये होता है 94। ठीक है, 94 होता है। यदि थैले में कुल, अब अगर उनको पैसे में या रुपए में कन्वर्ट किया जाए, जैसे कि हमको पता है, क्या पता है कि 50 पैसे के 2 सिक्कों से, 50 पैसे के 2 सिक्कों से कितना बनता है? 1 रुपये बनता है ना। पता है कि 1 रुपये में कितना होता है? 100 पैसा होता है। तो 50 को 2 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, और 100 पैसा का कितना होता है? 1 रुपये। ठीक है, उसी तरह से 25 पैसे के 4 सिक्के से 100 पैसा बनता है, और इससे 1 रुपया बनता है फिर, है ना। मतलब 25 के 4 सिक्के से 1 रुपया बनता है। अगर मान लो मेरे पास 25 पैसे के अगर 8 सिक्के हैं तो कितना होगा? 2 रुपया होगा। ठीक है, अगर 50 पैसे के मेरे पास 8 सिक्के हैं तो कितना होगा? 4 रुपया होगा। ठीक है, इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए। तो थैले में कुल इतने रुपए हैं, है ना, तो उसको पैसे के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे। तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, कितने ठो है, हमको बताना है। ठीक है, तो जो पूछा है उसको मैं मान लेता हूँ। ठीक है, 2 चर मान लेते हैं, 25 पैसा के अकॉर्डिंग और एक आपके 50 पैसा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हल हम लोग? हल माना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, है ना, इसको मान लेते हैं क्या? x, है ना। ये रुपए नहीं है ना पैसा नहीं है, ये संख्या है। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को मान लेते हैं हम लोग कितना? y। ठीक है, अब प्रश्नानुसार ठीक है, क्या है प्रश्नानुसार? तो क्या बोला गया है? 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है? 94 है। मतलब दोनों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 94 होगा, है ना। 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की कुल संख्या लिख देता हूँ, है ना। कुल संख्या कितना है? 94 है। ठीक है, तब क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखो 50 पैसे कितने संख्या है? x है, और 25 पैसे कितने संख्या है? y है, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होता है? 94 होता है। तो इसको इस तरह से गणितीय रूप में लिख सकते हैं, x प्लस y बराबर 94। x किसका है? 50 पैसे वाले का संख्या है, और y क्या है आपका? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या है। दोनों की सिक्कों की संख्या जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 94। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया। ठीक बच्चों, अब उसके बाद है, इसी में दूसरा स्थिति भी दिया है
कि थैले में कुल 29 रुपया 75 पैसे हैं, है ना। ये दशमलव यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 29 रुपया हो गया और ये कितना है आपका, दशमलव के बाद वाला पैसा को बताएगा, तो 75 पैसा। ठीक है, इतना है हम लोग के पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे भी मैं यहाँ पर बताया कि अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 100 पैसा होता है, मतलब 1 रुपया होता है। तो इस तरह से इसको पहले लिख लेता हूँ मैं, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल संख्या का मूल्य कितना है, मूल्य कितना है, 29 रुपया 75 पैसे, है ना। ये एक साथ लिख सकते हो, 29.75 रुपए, है ना, इतना हो गया। ठीक है, अब इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, तो 50 पैसे के जितने भी संख्या उसको गुणा कर दो। जैसे यहाँ पर देखो 50 पैसे के 2 सिक्कों को गुणा किया तो कितना बना, 100 पैसा, मतलब 1 रुपया बना। उसी तरह से मान लो 50 पैसे के x है ना, x माने हैं, ये हो गया, तो ये जो रुपए में पैसे में कन्वर्ट होगा प्लस। ठीक है, 25 पैसे के जितने संख्या कितने हैं, y हैं, ये जो पैसे में कन्वर्ट होगा और इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा आपका, 2975 पैसे बनेगा, क्योंकि ये भी पैसे में है, ये भी पैसे में है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेना, चूंकि 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसे। ठीक है, तो 29वां में आप क्या करोगे, 29.75 में जब 100 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2975 आ जाएगा। ठीक है, तो 2975 वहीं से है। ठीक है, ये इतना आ गया। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा करते हैं। इसमें अगर कुछ कॉमन निकल रहा होगा, है ना, तो इसको मैं कॉमन निकाल देता हूँ। जैसे कि 25 इसमें कॉमन निकल जाएगा तो इसमें बचेगा 2x, 25 बाहर निकल गया तो इसमें बच गया 1, मतलब उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये y हो जाएगा 2975, है ना। 25 की इधर गुणा, इधर क्या क्या होगा, भाग, तो 29x प्लस वाई बराबर, सॉरी 2x प्लस वाई बराबर 2975/25, है ना। इसको भाग करो कितना जाएगा, 25 से कम 25 4, 25 से कम 25। ठीक है, तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका, 22 और 25 निया, है ना, 25 निया, ये इतना आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 2x प्लस वाई बराबर 129, ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब जो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, आप कोई भी विधि से हल कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। विलोपन विधि से, है ना। तो देखो विलोपन विधि में क्या करते हैं, जो भी समीकरण है आपका, उसमें से एक चर को x हो या तो y को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए विलोपित करना होता है, तो उसके लिए उसके जो गुणांक है वो बराबर होने चाहिए, है ना। तो देखो ये 2x है, ये x है, ये y है, ये भी y है, इसके गुणांक 1 है, इसके भी गुणांक 1 है। तो इस बार मैं y को एलिमिनेट करूँ, इसके पहले प्रश्न में x को किया था, है ना। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, 2 में घटा रहा हूँ, है ना, तो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 119, और ये हो जाएगा कितना, x प्लस वाई बराबर 94। घटा दूंगा तो यहाँ प्लस चिन्ह माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। ठीक है, तो 2x में 1 जाएगा तो x बचेगा, ये आपस में कट जाएगा तो बचेगा कितने, इसमें घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 5 और ये 2। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 25, x का मान कितना आ जाएगा आपका 25। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा आपका 25, मतलब x क्या माने थे, 50 पैसे को
सिक्के की संख्या, तो कितना होगा आपका 25 होगा। ठीक है, उसके बाद इस x के मान को आप समीकरण 1 में रख दो तो आपको y निकल जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, मेरा समीकरण पहले लिख लेता हूँ, ये हो गया। ठीक है, x की जगह ये 25 प्लस y बराबर 94, तो y बराबर कितना हो जाएगा 94 माइनस 25 प्लस 25 पक्षांतर होगा तो माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये कितना जाएगा आपका 69। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया आपका 69। तो अतः 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, क्या माने थे 50 पैसे वाले को x माने थे, है ना, 50 पैसे x माने थे, तो x का मान कितना है 25। ठीक है, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगा आपका 69। ठीक है ना, तो इस तरह से ये प्रश्न आपको बनेगा। प्रश्न सरल है, आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, सिंपल कथन के अनुसार समीकरण बनाए, समीकरण से फिर हल किए, फिर विलोपन विधि का प्रयोग किए, और विलोपन विधि का प्रयोग करके लोकांतर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा उत्तर होगा। ठीक बच्चों, धन्यवाद।